Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academy. So now we are going to talk about exercise 1.3 introduction, right? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, irrationality प्रूव करेंगे, irrational numbers की, और irrational numbers के बारे में जानेंगे और कुछ examples करेंगे उनके बेस, then we will proceed to the exercise, right? तो चलिए 1.3 introduction में सबसे पहले आप जानेंगे कि what are irrational numbers. irrational numbers क्या होते हैं? irrational numbers क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, देखो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. दैट नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, दे आर इरेशनल नंबर. ठीक है. और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स होते हैं those numbers that can be represented as p upon q form, they are rational number. और यहाँ पर q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए और p and q are integer. p and q are integers. Same thing, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए and p and q are integers. समझ में आ गई बात? देखो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिन्हें लिख सकते हैं. ठीक है. तो दोस आर रैशनल नंबर्स. ठीक है. और इरेशनल नंबर्स बेसिकली दिखने में कैसे होते हैं? दिखने में कैसे होते हैं इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. देखो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे √2, √3, √5, और रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए. रूट के अंदर 4 है, अगर रूट के अंदर 4 है तो ये बाहर आके हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/1. पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर. अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो दैट इज नॉट इरेशनल नंबर्स. ठीक, इरेशनल नंबर, राइट. तो √2, √3, √5, और वी कैन से √6 इज नॉट प्राइम नंबर. ठीक है. बट ऐसा नहीं कह सकते कि सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए. ठीक है ना. रूट के अंदर प्राइम होने चाहिए. ठीक है. प्राइम नंबर्स भी सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्या है, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं. जैसे हमारे पास रूट के अंदर 8 है और बाहर 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2/1. दिस इज अ रैशनल नंबर. बात आ गई समझ में? तो हम अभी बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की. तो हम बोल सकते हैं कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमारे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे. ठीक है. तो रूट के अंदर तो ऐसे फॉर्म होता है. ठीक है. पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर. एंड अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाए तो इरेशनल नंबर कैसे दिखने में होते हैं? दिखने में ऐसे होंगे जो कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ना ही रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे. ठीक है. ना ही टर्मिनेट होंगे, ना ही रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे. ठीक है. ये हो गया एक एग्जांपल एंड सो ऑन. तो 1.01010001000100001 एंड सो ऑन दिस नंबर. तो बेसिकली क्या, ना ही ये टर्मिनेट हो रहे, ना खत्म हो रहे, ना ही रिपीट हो रहे ये दोनों नंबर. सो दिस इज व्हाई वी कैन से दीज काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. बात आगे समझ में? तो दिखने में ऐसे होते हैं. अब यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे हम? अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे रैशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर. ठीक है ना. तो देखते हैं. आपने देखा था कि √2 आपको पता है, √2, √3, √5, रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर और बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. दीज आर इरेशनल नंबर. अब इन नंबर्स की हम प्रूव करेंगे इरेशनैलिटी. इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे, मतलब ये इरेशनल होते हैं, तो ये हमें प्रूव करके बताना है. ठीक है ना. तो उसके लिए 1.3 थ्योरम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसे देखो. ठीक है ना. थ्योरम 1.3 में क्या बोला गया है? इफ P be a prime number, P be a prime number if it divides, या फिर बोल दो if P divides a square, then P divides a also. ठीक है ना. इफ
P be a prime number, if P divides A square, then P divides A also, where A is an integer। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बेटर वे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर P एक प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स हम 144 ले लेते हैं, 144 को अगर 2 डिवाइड करता है, 144 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। तो P जो है दैट इज P प्राइम नंबर, ठीक है, 144 दैट इज A स्क्वायर, ठीक है। तो P डिवाइड्स A ऑल्सो, तो A कितना हो जाएगा, A 144 अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 हो जाएगा, तो 2 से 12 भी डिवाइड होगा 6 टाइम। सो दिस थ्योरम, अगर P स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर A स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो P डिवाइड्स A ऑल्सो। बात आगे समझ में? इसका यूज हम करेंगे रैशनैलिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है, रैशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। तो आप जो है ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, देन एग्जांपल पे चलेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि √2 एक रैशनल नंबर है। वी नो दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, बट हमें प्रूफ करके बताना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो रैशनैलिटी प्रूफ करनी है हमें √2 की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वाले क्वेश्चंस में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें पहले लेट करनी होती है, जैसे हम √2 को लेट करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, तो हमने गलत लेट करेंगे, ठीक है ना, तो हम गलत लेट करेंगे और बाद में हम बताएंगे कि जो हमने शुरुआत में लेट किया था वो हमने गलत लेट किया था। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे हम। अब यहाँ पर बोलेंगे लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। अब हमने क्या किया, √2 को एक रैशनल नंबर लेट किया। हमें पता है कि √2 एक रैशनल नंबर होता है, फिर भी हमने √2 को एक रैशनल नंबर जो है लेट किया। तो अगर रैशनल नंबर है √2 तो √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P और Q क्या होंगे, जहां पर P एंड Q जो है P एंड Q आर्स को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम 7 और 8 का एलसीएम मतलब एचसीएफ फाइंड आउट करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें, तो क्या आएगा, 7 का 7 × 1, 8 का 8 × 1। इन दोनों नंबर्स में केवल एक ही फैक्टर है कॉमन, वो भी 1। तो 7 और 8 नंबर को हम जो बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो तो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। तो ये जो P और Q है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। बात आगे समझ में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, P एंड Q आर को प्राइम। बात आई समझ में आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मान के 1 का P से होगा, Q का √2 से होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2Q इज इक्वल टू P। ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ली हमने। अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग की तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा 2, Q का स्क्वायर होगा Q स्क्वायर और P का स्क्वायर होगा P स्क्वायर, ठीक है भाई। अब 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2, ठीक है, P स्क्वायर बाय 2 हो गया। अगर हम अब हम क्या लिखेंगे, इफ यहां से लिख देते हैं, इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, ठीक है। अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2, अगर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, ठीक है ना। अब यहां से हम करते हैं, देखिए आगे। अब देखो P अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी तो डिवाइड करेगा, तो ठीक है, क्या आ जाएगा, ये
ये आ जाएगा हमारे पास p/2 और p/2 2 को p से डिवाइड करेंगे तो q² किस में चेंज होगा, किसी नए नंबर में चेंज होगा। तो नया नंबर हम कुछ भी ले लेते हैं, लेट m ले लेते हैं, बात आगे समझ में, लेट से m ले लेते हैं। देखो अगर 2p² को अगर 2 से डिवाइड करें तो q² आ रहा है, अगर p को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ अलग आएगा ना, कुछ अलग चीज आएगी, तो हम उसे m से लेट कर लेते हैं, बात आगे समझ में। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू m, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2m। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे यहाँ की, ये p की वैल्यू 2m है, इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, √2 q इज इक्वल टू m। स्क्वायरिंग करेंगे दोबारा से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, q का स्क्वायर हो जाएगा q², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m²। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से हमने 2 को काट दिया तो ये हो जाएगा q² इज इक्वल टू 2m²। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो q² अपॉन 2 इज इक्वल टू m²। इफ, अब यहाँ से वही इफ 2 डिवाइड्स q² then 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, अगर 2 q² को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो q/2 अगर q को डिवाइड करें, q/2 कितना हो जाएगा, q/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एक नया क्या आएगा, एक नया आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, q/2 जो है वो आ जाएगा, अगर q²/2 m² है तो q/2 m थोड़ा आएगा, कुछ और आएगा, हम लेट कर लेते हैं n आएगा। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। जैसे मेरे पास अगर 144 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास कितना आ रहा था, 72 आ रहा था। अगर हम किसको करें, q/2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, q दैट मीन्स 12/2 को करेंगे तो दैट मीन्स 6 आ जाएगा, तो कुछ नया नंबर आएगा, तो हमने लेट कर लिया वो नया नंबर n है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, q की वैल्यू हो जाएगी 2n। ठीक है, q की वैल्यू हो जाएगी 2n, बट p जो है वो 2m है, q जो है 2n है। हमने लेट किया था जो p और q है वो को प्राइम है, दैट मीन्स उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, p एंड q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि p जो है वो 2m के इक्वल है, q जो है वो 2n के इक्वल है, यहाँ पर 2 जो है दोनों में कॉमन है, बात आ गई समझ में। 2 यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इज कॉमन फैक्टर हियर, बट it can't possible because p and q are co-prime, their highest common factor is only 1। समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे this contradiction has arisen, ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना होगा ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, क्या अजम्पशन किया था हमने कि √2 एक रैशनल नंबर है, अजम्पशन दैट √2 is an irrational, √2 is a rational number, but √2 is an irrational number. So this is how we can solve this question। ठीक है, हमने समझा कि कैसे हम इरेशनैलिटी प्रूफ करते हैं। नाउ अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 पे चलेंगे जिसमें हमें √3 की रैशनैलिटी प्रूफ करनी है। चलिए एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। बोला है प्रूफ दैट √3 इज ए रैशनल नंबर, √3 की रैशनैलिटी प्रूफ करनी है हमें। ठीक है भाई, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे यहाँ पर हम, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे। हमने लेट कर लिया कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर। ठीक है भाई, अगर √3 रैशनल है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 इज इक्वल p अपॉन क्यू फॉर्म एंड वेयर p and q आर co-prime, that means HCF of P and Q is equal to 1। समझ में आ गया? को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा 1, ठीक है ना। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास √3Q इज इक्वल P। तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3Q², यहाँ पर हो जाएगा P²। ठीक है भाई, तो Q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P²/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if 3 divides P² then 3 divides P also। समझ में आ गया? अगर 3P² को डिवाइड करता है तो 3P को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास थ्योरम है 1.3, ठीक है ना। तो अब P²/3, 3P² को डिवाइड करता है तो 3P को भी डिवाइड करेगा। तो अगर P को 3 डिवाइड करेगा तो कुछ समथिंग आएगा ना, Q² थोड़ा आएगा। P² को डिवाइड कर रहा था 3 तो Q² आ रहा था, बट P को डिवाइड करेगा 3 तो कुछ और आएगा। तो लेट्स से M आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमने लेट कर लिया कि M आएगा। अब आगे क्या आएगा इसके? ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास? P की वैल्यू आ गई 3M। P की वैल्यू आ गई हमारे पास 3M। अब ये वैल्यू हम क्या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो कितना है? √3Q और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3M। पुट की स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3Q², ये हो गया 3 3 से 9M², 3 से 9 3 टाइम्स कट गया तो Q² की वैल्यू आ गई 3M²। बात आ गई समझ में यहाँ पर? अब देखो Q² को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से? 3 से, दैट मीन्स M²। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ 3 डिवाइड्स Q² then 3 डिवाइड्स Q ऑल्सो। बात आ गई समझ में? अगर 3Q² को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर 3Q² को डिवाइड कर रहा है तो M² आ रहा है। अगर 3Q को डिवाइड करेगा तो कुछ नया आएगा, तो लेट कर लेते हैं N आएगा। बात आ गई समझ में? तो Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? Q की वैल्यू आ गई 3N। Q की वैल्यू 3N आ गई, P की वैल्यू 3M आ गई, ठीक है, 3M आ गई। तो P जो है हमारे पास वो 3M है और Q जो है हमारे पास वो 3N है। तो हमारे पास 3 यहाँ पर एज अ कॉमन फैक्टर है, P और Q का कॉमन फैक्टर है 3। बट हमने यहाँ पर पहले ही लिखा है P और Q यहाँ पर को-प्राइम है, मतलब P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, को-प्राइम है, ठीक है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। बात आगे समझ में? को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, हमने पहले ही लिख रखा है, बट यहाँ पर P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे here 3 is a common factor, 3 is a common factor of P and Q, but it cannot be possible, because P and Q are co-prime numbers, ठीक है, co-prime numbers। their HCF is what? 1, ठीक है। so this contradiction has arisen, यहाँ पे लिख देते हैं आगे,
because of our wrong assumption that root 3 is rational number. But root 3 is an irrational number. जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन लेट किया था ना कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, वो गलत है, बट रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है। हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग अजम्पशन किया था, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। नाउ वी विल प्रूव द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। बोला गया है यहाँ पे शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 कि अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है और कोई इरेशनल नंबर है, उनका अगर सम करेंगे, कोई एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनका सम करेंगे तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। दैट मीन्स एक रैशनल को लेट कर लीजिए 3 प्लस इरेशनल को रूट 3, तो 3 प्लस रूट 3 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। अब माइनस करते हैं तो भी क्या इरेशनल नंबर आता है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे माइनस किया हमने 3 में से रूट 3 को माइनस किया तो दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। बात आगे समझ में। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 का रूट 3 से हो जाए, दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। बात आगे समझ में। तो बेसिकली अगर मल्टीप्लाई हो एक रैशनल का दूसरे इरेशनल के साथ में तो वो क्या हो जाता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। जैसे अगर रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट इज रैशनल। अगर रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे तो रूट 15 आ जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर आ नहीं सकता, तो दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमने क्लास 9th में 1.1 इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी इरेशनल वाले नंबर, इरेशनल पार्ट में पढ़ा हुआ है। बात आगे समझ में। तो नाउ हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करने की। तो शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। वी नो दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, बट हमें इरेशनैलिटी इसकी प्रूव करनी है, रैशनल नंबर को प्रूव करके बताना है कि कैसे ये एक इरेशनल नंबर है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे। सबसे पहले लेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर को लेट कर लिया, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि 5 माइनस रूट 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर 5 माइनस रूट 3 रैशनल नंबर है तो इसे हम कैसे लेट कर सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम माइनस रूट 3 को वहाँ लेके जाएं, P बाई Q को यहाँ लेके जाएं तो क्या होगा, 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लेते हैं और Q जहां पर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। बात आगे समझ में। तो यहां पर क्या करना है, 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 3 लिख देते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब 5 माइनस रूट 3 P अपॉन Q के इक्वल लेट किया, क्योंकि ये रैशनल नंबर हमने लेट किया है, ठीक है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमने यहाँ पर क्लियर की, क्योंकि P अपॉन Q जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो 5 माइनस P बाई Q को इधर लेके आए, रूट 3 को उधर लेके गए, तो रूट 3 जो है माइनस का था प्लस का हो गया, और P बाई Q यहाँ पर माइनस का हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q माइनस P अपॉन Q, दैट विल बी रूट 3। देखो Q और P है इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये क्या हो गए, ये भी एक नंबर हो जाएगा, ये भी नंबर। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर। और वी नो दैट अभी अभी हमने प्रूफ किया कि रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम बोलेंगे अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द इरेशनल नंबर। सिंपली क्या लिखेंगे, irrational number cannot be equal to an irrational number।
irrational number. So our contradiction has arisen. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. हमने क्या assumption किया था गलत, that root 5 minus root 3 is a rational number. Whereas 5 minus root 3 is an irrational number. So this is how we can solve this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं. इसमें बोला है शो दैट 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे इसमें. लेट करेंगे, लेट 3 रूट 2 इज आ रैशनल नंबर. 3 रूट 2 इज आ रैशनल नंबर. ठीक है, हमने रैशनल नंबर लेट किया. तो 3 रूट 2 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स हैं. ठीक है ना. तो अब क्या करना है हमें, अगर हम 3 का 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q. तो p अपॉन 3q इज अ रैशनल नंबर. दिस इज अ रैशनल. रूट 2 इज irrational. Root 2 is a irrational. So we can say that irrational cannot be equal. Irrational number cannot be equal to a rational number. To a rational number. This contradiction has arisen due to our wrong assumption that root 2 कितना है, 3 रूट 2. 3 रूट 2 is a rational, but 3 root 2 is an irrational. So this is how we can prove this. 3 root 2 is a irrational number. Now we will proceed to the exercise solution 1.3.